स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ फंक्शंस। तो मैंने आपको बताया था कि रिलेशन क्या है, कि अगर आपके पास बच्चों दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी, अगर आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो रिलेशन उन कार्टेशियन प्रोडक्ट का बच्चों क्या होता है, सबसेट होता है। और जो फंक्शंस था मैंने आपको बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के वो एसोसिएट होने चाहिए किसके एलिमेंट से, सेट बी के। और दूसरी बात एक और बताई थी मैंने बच्चों आपकी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि जो भी हमारे पास एलिमेंट हैं सेट ए के वो यूनिक एलिमेंट से किससे होने चाहिए, एसोसिएट होने चाहिए बी से। दूसरी बात, अगर मैंने बताया था आपको कि ग्राफ दिया हो तो आप क्या करें, वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। अगर वो 2 पॉइंट पर कट करती है तो समझ लेना कि वो फंक्शन नहीं है, सिंगल एक पॉइंट पर कट करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एक फंक्शंस है और 2 हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है। क्लियर है बात? तो देखो डोमेन, जो भी आपको दिखाई दे रहा सेट ए, ये जो सेट ए है इसे हम बोलते हैं सेट ए नॉन एज डोमेन ऑफ फंक्शन। किसकी? डोमेन ऑफ फंक्शन। जो भी सेट ए है बच्चों उसे हम बोल रहे हैं डोमेन, और जो ये सेट है सेट बी जो है उसे बच्चों हम बोल रहे हैं नॉन एज रेंज। ये सॉरी हमारी होती है डोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर है इतनी बात कि हमारे पास ए जो है बच्चों वो हमारा डोमेन है और जो बी हमारा क्या है वो कोडोमेन है। और रेंज क्या होती है, तो देखो रेंज की अगर बात करें तो कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर बात? क्या कि जो भी हमारे पास सेट ए है उसकी जितनी भी इमेजेस हैं, किसकी? सेट ए की जो भी इमेज होगी बच्चों वो हमारी क्या होगी, रेंज होगी। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेरे पास 2 सेट हैं ए को मैंने लिया है -1 0 1 एंड 2। एक मेरे पास बी सेट है वो है 0 1 2 3 4 5। क्लियर है बच्चों? अब हमारे पास एक रिलेशंस भी दिया हुआ है fx = x²। क्लियर होगी इतनी बात कि 2 हमारे सेट दिए हुए हैं, fx हमारे पास है x²। अब हमें दिखाना है कि a और b का रिलेशंस। अब देखो क्या है, जब मैं -1 रखूंगा f ऑफ -1 कितना आएगा बच्चों, इसमें रखो आप तो 1 आएगा। f ऑफ 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। f ऑफ 1 रखोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। और f ऑफ 2 रखोगे तो बच्चों 4 आएगा। क्लियर है? बस यहाँ पर एक बार x की जगह आपको -1 0 1 एंड 2 रखना है। अब देखो तो डोमेन तो क्लियर हो गई, क्या है, तो डोमेन बच्चों हमारे पास हो गई -1 0 1 एंड 2। मैंने बताया आपको कि जो भी सेट ए होगा बच्चों वो डोमेन होगा, और जो सेट बी होगा बच्चों वो कोडोमेन होगा, और जो सेट ए की इमेज होंगी वो रेंज होगी। तो अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो देखो बच्चों रेंज क्या है, क्या क्या इमेजेस आ रही हैं, 0 1 एंड 4। 0 आ रही है, 1 आ रही है और 4 आ रही है। और कोडोमेन आप देख सकते हैं, मैंने बताया जो भी सेट क्या है, बी है बच्चों, उसे हम क्या बोल रहे हैं, कोडोमेन। क्लियर है बात? 0 1 2 3 4 और 5। इतनी बात क्लियर हो गई कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और हमारे पास कोडोमेन। देखो भाई डोमेन क्या हुई, सिंपल, जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, डोमेन है। सेट बी के हमारे पास क्या है, कोडोमेन है। और जो ए की इमेज हमारे पास है बच्चों वो हमारी क्या है, रेंज है। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसको लिखें, देखते हैं आगे। अब देखो बच्चों इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन जाता है कि अगर 2 फंक्शन कब इक्वल होंगे। इक्वल फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कब है बच्चों, वो हम देख रहे हैं। चलो भाई, इक्वल फंक्शन, ठीक है। अब देखो 2 हमारे पास क्या है, फंक्शन है कि हमने लेट कर लिए, लेट f and g are set to be equal if।
अब हमारे पास दो फंक्शन है, ये समझ लो कि आपके पास f एंड g हैं और सेट टू बी इक्वल, उन्हें कब हम इक्वल बोलेंगे। क्लियर है बात इतनी। मैंने क्या बताया कि इक्वल फंक्शंस कब होंगे, तो इक्वल फंक्शन तब होते हैं जब एक फंक्शन की डोमेन दूसरे फंक्शन के इक्वल हो, एक फंक्शन की कोडोमेन दूसरे के इक्वल हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बच्चों डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू हो जाए डोमेन ऑफ g, हाँ या ना। दूसरी बात, कोडोमेन ऑफ f बच्चों इक्वल हो जाए कोडोमेन ऑफ g के। क्लियर है बात इतनी। तो मैंने क्या बताया बच्चों आपको कि हमारे पास दो फंक्शन हैं, दो फंक्शन तभी इक्वल हो सकते हैं जब एक की डोमेन दूसरे की डोमेन के और एक की कोडोमेन दूसरे की कोडोमेन की क्या हो, इक्वल हो। इतनी बात क्लियर है। छोटे से एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, पहले मैं दो सेट ले लेता हूँ। ए हमारे पास है 1 and 2 और बी हमारे पास है 3 और 6। क्लियर है बात इतनी। मैंने दो फंक्शंस लिए, एक फंक्शन मैंने मान लिया बच्चों x² + 2 और दूसरा फंक्शन मैंने क्या ले लिया 3x। क्लियर है बात इतनी, हाँ या ना। चलो भाई अब देखो, अगर मैं fx की जगह क्या रख देता हूँ 1, इसमें 1 रखा तो 1 + 2 कितना आ गया 3। f ऑफ कितना रखा 2 रखा तो कितना आ गया 4 + 2 यानी कि 6। फिर मैंने g ऑफ 1 रखा तो बच्चों कितना आ गया 3। फिर मैंने 2 रखा तो g ऑफ 2 कितना आ गया 6। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू g। यानी इक्वल फंक्शंस तभी हो सकता है बच्चों जब एक की डोमेन दूसरे की और एक की कोडोमेन दूसरे की कोडोमेन के क्या हो, इक्वल हो। तो तीनों बातें क्लियर होगी। पहली बात मैंने बताई डोमेन, तो मैंने बताया जो भी हमारे पास सेट ए है वो हमारा क्या है डोमेन है, सेट बी है वो हमारा कोडोमेन है, सेट ए की जितनी भी इमेज हैं वो हमारी क्या है रेंज है। फिर मैंने बताया आपको कि इक्वल फंक्शंस तभी हो सकते हैं जब एक की डोमेन दूसरे की और एक की कोडोमेन दूसरे की कोडोमेन के क्या है बच्चों इक्वल है। फटाफट लिखें, फिर अब 2-3 उसमें हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड डिटरमाइन देयर रेंज। क्लियर है बात इतनी। तो देखो हमसे इसके ऑर्डर्ड पेयर और रेंज पूछी गई है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, हमारे पास fx कितना है बच्चों x² + 1। हमारे पास जो a दिया वो -1, 0, 2 and 4 है। तो हम एक बार इसमें रखते हैं -1, तो कितना आएगा बच्चों -1 का स्क्वायर + 1 कितना आ गया 2। क्लियर है। रखते हैं 0, तो 0 + 1 कितना आ गया 1। f ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और एक कितना आ गया 5 और रखते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर + 1 कितना आ गया 17। क्लियर है बात इतनी। तो हमारे पास अगर हम इन -1, 0, 2, 4 को रखते हैं तो ये वैल्यूज हमारी आती हैं। तो अब ऑर्डर्ड पेयर की अगर बात करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हमारे पास -1 से 2 है, 0 से 1 है, 2 से 5 है और 4 से 17 है। क्लियर है बात इतनी। अगर मैं रेंज की बात करता हूँ बच्चों तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हमारी हो गई 2, 1, 5 and 17। क्लियर है इतनी बात। रेंज निकल गई, ऑर्डर्ड पेयर निकल गई, बहुत आसान था। अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, फटाफट इसे नोट करें। अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट की अगर बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में gx इज इक्वल टू हमारे पास है 2x और हमसे जो a बच्चों हमारा है वो हमें दिया हुआ नेचुरल नंबर, अब वो भी 10 से छोटे नेचुरल नंबर हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्लियर है बात इतनी। हमें वैल्यू रखनी है, जैसे हम g ऑफ 1 रखते हैं तो आएगा 2, 2 × 1 2, g ऑफ 2 रखते हैं तो आएगा 4, g ऑफ 3 रखते हैं तो आएगा 6, g ऑफ 4 रखते हैं तो आएगा 8, g ऑफ 5 रखते हैं तो आएगा 10, g ऑफ 6 रखते हैं तो आएगा 12, g ऑफ 7 रखते हैं तो आएगा 14, g ऑफ 8 रखते हैं तो आएगा 16, g ऑफ 9 रखते हैं तो आएगा 18 और g ऑफ 10 रखते हैं तो 20। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो a था वो हमारा क्या था, डोमेन जो थी वो हमारी थी 1, 2, 3 से लेके 10 तक, और हमारी जो रेंज है वो हमारी कितनी आ गई बच्चों। तो हमारी रेंज अब देख लेते हैं। अब देखो अगर रेंज की बात करें तो जो भी हमारे पास, पहले ऑर्डर्ड पेयर देख लेते हैं।
तो ऑर्डर्ड पेयर हैं 1 and 2, 2 and 4, 3 and 6 and so on 10 and 20। क्लियर है। और अगर रेंज की बात करते हैं तो रेंज है बच्चों 2, 4, 6 से लेके 20। क्लियर है बात। तो हमारी रेंज आ गई, हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। क्लियर है। फटाफट लिखें, देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx आर इक्वल। ये दोनों हमारे इक्वल हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3x। इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, दोनों को एक तरफ ले आया, तो 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 2, 2 2 ज़ा 4। 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं बच्चों जिसका डिफरेंस 3 हो, 4 1 ज़ा 4, तो 4x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, कुछ कॉमन है बच्चों तो 2x कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से माइनस 1, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, तो x प्लस 2, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2 और x की वैल्यू आ गई हाफ। क्लियर है बात, दोनों वैल्यू निकल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है a और b fx दिया हुआ है, ये पूछ रहा है क्या f ऑफ a b के इक्वल है। चलो भाई इसे भी देख लेते हैं, फटाफट लिखो। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर मैं -1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ बच्चों, देखो इसमें -1 रखा, ठीक है, तो क्या आता है -1 का स्क्वायर -1 -2, तो ये हो गया 1 प्लस 2, तो ये कितना आ गया बच्चों 0। क्लियर है बात इतनी। अब मैं रखता हूँ 0, f ऑफ 0, तो 0 माइनस 2 कितना आ गया -2। मैंने रखा इसमें 2, तो देखो 2 का स्क्वायर -2 तो कितना हो गया 4 -4 कितना हो गया बच्चों 0। क्लियर है इतनी बात। अब रखते हैं 5, ठीक है, तो देखो 5 अगर रखेंगे तो 5 का स्क्वायर -5 -2, 25 -7 कितना आ गया 18। रखते हैं बच्चों 6, तो 6 का स्क्वायर 36 -6 -2 तो कितना हो गया बच्चों 28। और रखते हैं 11, तो 11 का स्क्वायर -11 -2, 11 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 -11 -2, तो कितना हो जाएगा ये 121 में से अगर माइनस कर दें किसको 13 को, तो कितना बचेगा 108। क्लियर बात इतनी। तो सभी हमने रख के देख लिए, पहले रख के देखा -1, तो -1 रखने पर कितना आया, तो -1 रखने पर हमारा आ रहा है 0, फिर हमने रखा 0, तो लेकिन अब देखो हमें सब वैल्यू मिल गई, बस ये वाली वैल्यू नहीं मिल रही है। कौन सी वाली वैल्यू -1, 0 मिल गया, ठीक है, -2 भी मिल गया और 18 भी मिल गया और इतना, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो रह गई, कौन सी वाली, ये हमें ये वैल्यू नहीं मिली, -1 वाली वैल्यू किसी से नहीं मिली है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो f ऑफ a है वो इक्वल नहीं है b के। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाली वैल्यू छूट गई है, मिल ही नहीं रही है। जब नहीं मिल रही है तो हम ये कहेंगे कि हमारा ये फंक्शन ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू b। क्लियर है बात, फटाफट लिखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चों, कि हमारे पास एक fx गिवन है x स्क्वायर प्लस 3, हमसे पूछा है कि fx इज इक्वल टू 28, तो सिंपल सी बात है, आप x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू क्या ले लो 28, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25 और x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों +-5। क्लियर है। अब ये कह रहा था प्री इमेज ऑफ, प्री इमेज मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि 39 और 2 किसकी इमेज है, तो सिंपल सी बात है, इसे भी ऐसे कर लेते हैं कि हम fx को कितना रख लेते हैं 39, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 39, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों +-6, तो +6 और -6 की जो इमेज है वो कितनी है 39। चलो भाई 2 रख के देख लेते हैं, fx इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर क्या आ गया -1, यानी कि ये कह सकते हैं कि 2 किसी की भी प्री इमेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कैसा आ गया
नॉट अ रियल नंबर। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया, एक हमारे पास कैसा है, इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि रूट तभी एग्जिस्ट होता है जब हमारे क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो किसी की भी प्री इमेज नहीं है। फटाफट लिखें, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखो बच्चों, हमसे बोला गया है कि जब कोई भी x एक रेशनल नंबर होगा तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 होगा, जब रेशनल नंबर नहीं होगा तो -1 होगा। अब देखो जो हाफ है वो कैसा है, रेशनल नंबर है, तो इसलिए f ऑफ 1/2 बच्चों क्या हो जाएगा, 1। जो कि पाई है वो एक रेशनल नंबर नहीं होता बच्चों, इसी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। रेशनल नहीं है तो दिस, रेशनल है तो दिस। और जो √2 है वो भी कैसा नंबर है कि रेशनल है, इसीलिए बच्चों इसका भी क्या हो जाएगा, -1। क्लियर है बात, ये कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हमसे फंक्शंस दिया हुआ है और हमसे वैल्यू पूछी है, ठीक है भाई बच्चों। तो 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस, तो ये आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1.1 माइनस 1, तो 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1, तो क्या हो गया बच्चों, दिस। तो सिंपल हमारा हो गया 2.1। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों हमने इस क्लास में जो मेन चीज़ हमारा फोकस था वो हमारा डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एंड इक्वल फंक्शंस। तो डोमेन आपकी क्लियर होगी, जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, डोमेन है। सो सेट बी है वो हमारे पास को डोमेन है। सेट ए की जो भी इमेज है वो हमारी क्या है, रेंज है। दो फंक्शंस तभी इक्वल हो सकते हैं जब एक की डोमेन दूसरे की और एक की कोडोमेन दूसरे की कोडोमेन के क्या हो, इक्वल हो। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे बच्चों। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।